कैंपल लगा कि चलो आप ही जलो। अब आपको भी जलाने के लिए लोग जाते, बस आना जाना ऐसा है। लेकिन सही चीज़ की जानकारी बहुत कम लोगों को हो पाती, और इस ब्रह्मांड की सही चीज़ की जानकारी करना ये आध्यात्मिक विद्या कहा जाता। अध्यात्मवाद में ही संभव है। अध्यात्मवाद के द्वारा एक संतों का स्कूल, उसको सत्संग कहा जाता। यानी जब हम संतों के सत्संग में कुछ दिन रहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तभी जाकर के इसकी यथार्थ जानकारी, जैसे स्कूल में विद्यार्थी कुछ दिन पढ़ेगा तभी वो जान पाएगा, समझ पाएगा। चाहे अंग्रेजी पढ़ना है, चाहे साइंस पढ़ना, चाहे ज्योग्राफी पढ़ना है, चाहे हिस्ट्री पढ़ना, जो भी ज्ञान लेना। इसी तरह से संतों की आध्यात्मिक स्कूल विद्यालय में, जिसको अध्यात्मवाद कहा जाता, जब आप इसको जानने के लिए संतों के सत्संग में, स्कूल में चलोगे और बहुत दिन तक पढ़ोगे, ये नहीं कि एक दिन में तो कोई काका गागा नहीं पढ़ सकता। आत्मा परमात्मा की बात तो छोड़ो, काका गागा ABCD एक दिन में बच्चे स्कूल में भी नहीं सीख सकते, उसके लिए समय लगता। इस अलौकिक दिव्य ज्ञान को जानने के लिए संतों महापुरुषों की आध्यात्मिक पाठशाला, और वहाँ कोई गुरु मास्टर बतावें, ये नहीं कि किताब खोलकर। किताब हमारी समझ में कैसे आए जब तक मास्टर न पढ़ाए। इसी क्रम में इस संसार में, मृत्युलोक में गुरुमत का सिद्धांत चला। जैसे प्रकाश की वहाँ जो जहाँ अंधेरा है, जहाँ अंधेरा नहीं वहाँ प्रकाश की क्या जरूरत। इस समय आप बल्ब जलाओगे तो लोग कहेंगे पागल आदमी, झूठे बिल बन रही बिजली की, क्योंकि आसमान में भगवान भास्कर हैं, पूरा दिन है, उजाला है। इसी तरह से जिसको ज्ञान है उसको मास्टर की क्या जरूरत। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्राप्त करना, तो मास्टर ही तो ज्ञान देगा। गुरबिन होई न ज्ञान, बिना मास्टर के, बिना गुरु के कभी कोई ज्ञान, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। अब हम आप ये सोचते नहीं ऐसे ज्ञान हो जाएगा। आज तक धरती पर बिना गुरु के कोई ज्ञान किसी को मिला? सभी महापुरुषों का इतिहास पढ़ो, सबने गुरु किया। यहाँ तक राम और कृष्ण के बारे में, जिनको भगवान माना जाता, अब भगवान को ज्ञान की क्या कमी है? लेकिन उन्होंने भी मर्यादा में गुरु कर लिया, दुनिया को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, गुरु की महिमा को जगत में स्थापित करने के लिए उन्होंने भी गुरुमत के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा, गुरगिर पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। वशिष्ठ और विश्वामित्र को गुरु बनाए। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज इसी आपके मध्य प्रदेश में देखो, उज्जैनी नगरी में आकर संदीपनी ऋषि को अपना गुरु बना लिया। और यही कहानी विप्र ब्राह्मण सुदामा की आती, भाई वो भी उनके साथ पढ़ते थे। भगवान कृष्ण के साथ ही वहीं सुदामा राजस्थान के रहने वाले ब्राह्मण परिवार में, गरीब परिवार में सुदामा भी वहीं पढ़ते थे। उनकी कहानी आप सुनते हो, कृष्ण सुदामा की दोस्ती। बाद में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, सुदामा बेचारे गरीब ही रह गए, तो उनकी भी गरीबी दूर कर दिया। कहने का मतलब है कि राम कृष्ण से को बड़ो तीनहु तो गुरकीन। इन ये गुरुमत का सिद्धांत बिल्कुल सच्चा पक्का है। पूजा पाठ धर्म कर्म जैसे लोग कर रहे हो, कोई उसमें बुराई नहीं, और उसकी बुराई भी नहीं करना चाहिए। भाई माँ बाप, उनकी भी फोटो घर में रखकर फूल चढ़ा दिया जाता है। जब माता पिता दादा दादी मर जाते, फोटो वोटो बना कर लोग घर में सुबह शाम वहाँ भी फूल पत्री चढ़ाते हो। अब इसमें कोई पाप नहीं है। ऐसे किसी महामानव की, कहा किसी महापुरुष की, किसी देवी देवता की मूर्ति बना लेना, उनकी पूजा करना, ये कोई पाप नहीं है।
लेकिन कुल मिलाकर के आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, विषय ये हमारे आपके सामने है कि पत्थर से ज्ञान नहीं मिल सकता। और आपको ज्ञान प्राप्त करना, केवल पूजे नहीं करनी, राम को मानो किरण को मानो, लेकिन राम ने गुरु किया, किरण ने गुरु किया, तो हम आप कबीर, नानक, दादू, दरिया, मीरा, रविदास, सारा इतिहास सबका पढ़ो आप। सब लोग अपने अपने समय से अपने अपने गुरु के पास गए। वक्त गुरु यानी जो उस समय मास्टर थे, उनकी शरण में जा कर के सीखा, पढ़ा, समझा, जाना, तब वो लोग भी मास्टर बन गए, लेकिन एक बार विद्यार्थी तो बने। इसलिए यथार्थ सच्चाई को जानना कि भाई हम लोग कैसे यहाँ फंसे, ये संत ही बताएंगे। गुरु महाराज ने बताया। हम लोग भी गुरु महाराज के पास अगर न गए होते तो हम लोगों को क्या पता नाम क्या है, शब्द क्या है, नाम कमाई, शब्द कमाई क्या है, सूरज शब्द योग क्या है, नाम योग साधना क्या है, क्या करने से जीव फंस गया, क्या करने से जीव मुक्त होगा, निकलेगा, सेवा क्या होती है, भक्ति क्या होती है, सत्संग क्या होता। गुरु महाराज की शरण में जाने के पहले, संगत में जाने के पहले, गुरु महाराज का सत्संग सुनने के पहले आप भी कर्म कांड में ही फंसे थे। तमाम हमारे सत्संगी भाई बहन देखो हिंसा हत्या में लगे थे। कोई मांस खा रहा, कोई शराब पी रहा, उनको ये भी ज्ञान नहीं। पूजा भी कर रहे हैं, घंटी घंटा भी बजा रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, रामायण पढ़ते थे, तिलक टीका लगाए। तमाम सत्संगी लोग, दुनियादार की बात तो छोड़ो, सब लोग वहीं से तो निकल कर आए हो। लेकिन आज आपको कुछ इसका अनुभूति, कुछ ज्ञान हो गया, बोध हो गया। अब आपको गुरु महाराज ने ड्यूटी दे दिया, दूसरे को भी समझाओ। गुरु महाराज ने कहा भाई हमने तो करोड़ों को समझा दिया, करोड़ों को हमने आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास निकाल कर शाश्वत सनातन सत्य ज्ञान विद्या बोध प्रदान कर दिया। अब आप करोड़ों लोग मिलकर अगर एक एक को समझाओगे तो कितने हो जाएंगे? 2 ही करोड़। 2 ही करोड़ लोग एक एक दो को समझाएंगे, 4 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन गाड़ी बात बनती नजर नहीं आ रही। गुरु महाराज तो करोड़ों को समझा ले गए और हम आप अपने बेटा बेटी को नहीं समझा पा रहे हैं। इसके माने हम लोग अधूरे हैं, हम खुद ही नहीं समझ पाए सच्चाई को। जब हम खुद ही नहीं समझ पाए, दूसरे को क्या समझा पाओगे? समझाते समझाते कुछ आपसे गलतियां हो जाती, कुछ ऐसी बात आप बोल जाओगे कि अगला नाराज हो जाता। अरे ये जय गुरुदेव वाले, ये राम नहीं मानते, किरण को नहीं मानते, रामायण गीता नहीं मानते, ये देवी देवता नहीं मानते, ना जाने कौन धर्म चलाना चाहते हैं। अब गांव वाले वैसे नाराज हो गए। तब तक कहा जय गुरुदेव मिशन के लोग तो हिंदू विरोधी हो गए, ये रामायण गीता नहीं मानते। पता न कहाँ कबीर साहब का गाना गाते, बताओ। हिंदू लोग कबीर साहब को सुनेंगे रामायण छोड़कर? कबीर साहब तो जात के जुलाहे हैं, मुसलमान थे। आज के समय में जब हिंदू मुसलमान की बात चल रही, देखो आमने सामना, और आप साहब कबीर का गाना सुनाओगे, कह रहे भाई ये तो मुसलमान ने लिखा है, ये हमारे धर्म के विरोध में लिखे होंगे। बस इतने में हिंदू बड़ा, भाई राम का सुनाओ। चीज तो एक ही थी। इसलिए विवेक और बुद्धि की जरूरत होती किसी को समझाने में। पहले ये सोच लो कि विद्यार्थी किस तरह का है। अब विद्यार्थी को कखा गघा नहीं आता है, तब तक आप उसको साइन थीटा, कास थीटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा पढ़ाने लगोगे। इन बेचारों को तो अभी इनका मछली अंडा छुड़ाना, तब तक आप इनको सतलोक का गाना सुनाने लगा, राम काल थे, कृष्ण काल थे, ये थे, वो थे, और भड़क जाएंगे। और राम से बड़ा किसी को मानते ही नहीं, वो किरण से बड़ा उनकी दृष्टि में कोई है ही नहीं। और तब तक आप राम किरण को ही उल्टा बोलने लगे, कोई मानेगा? अभी तो जरूरत है इनको भाई शराब कबाब से धीरे धीरे समझा करके निकालो आप। इसी गुरु महाराज ने ये मैटर दिया शाकाहार का। कहीं पहले इनको समझाओ भाई देखो, इस ज्ञान को जानने के लिए शुद्ध तन, शुद्ध मन, निर्मल मन जन सो मही पावा।
मोहि कपट छल छिदन भावा। जितने मन निर्मल पवित्र होने लगेगा उतने हम भगवान के करीब पहुँचेंगे, इस ज्ञान बोध को पाने लायक हो जाएंगे। शराब और कबाब से, मांस से, शराब से, गंदे खान पान से हमारा तन गंदा हो जाएगा, मन गंदा हो जाएगा और विकार आ जाएगा। तब आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास, पूजा पाठ, भजन भक्ति नहीं कर पाओगे। और फिर अध्यात्मवाद के गूढ़ रहस्य को कोई क्या समझ पाएगा। खैर मान लो आप तो बहुत दिन से आप सब लोग ज़्यादातर सत्संगी हो, बहुत दिन से आप सत्संग सुन रहे हो। गुरु महाराज ने आपको नीचे से लेकर ऊंचे तक, मृत्यु लोक से लेकर के अमर देश सतलोक तक का सत्संग सुनाया, सबको विस्तार से समझाया, बताया कि कैसे जीव जगत में आकर फंस गया, हम लोग मनुष्य कैसे बन गए। शुरुआत में तो हम लोग आत्मा थे, उसके पहले हम लोग सूरत। अमर देश सतलोक हमारा घर था, हमारा देश था। समय आ गया आज हम सूरत देश अपना बिसराना, काल देश घर अपना जाना। अपने अमर देश सतलोक को, सच्चे घर को हम लोग भूल करके इस काल नगर को, काल देश को हमने अपना घर मान लिया, ग्वालियर को, जहाँ रोज़ सुबह शाम रगड़े झगड़े मचा हुआ। जंगल के लिए, पर्वत के लिए, पहाड़ के लिए, ज़मीन के लिए, बगीचा के लिए, जब देखो तब लड़ाई झगड़ा मार काट मची है। जबकि है झूठा कोई लेकर जाएगा। आप ग्वालियर ज़िले में रहते हो, ग्वालियर का पहाड़, उस पर किला महल बन गया कि तो कितनी लड़ाई हो गई उसके लिए। 700 बरस मुसलमान उसके लिए झगड़ा करते रह गए। 250 बरस अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई। मुसलमानों के आने के पहले तमाम हिंदू राजा इसी किले, महल किले जो ग्वालियर में बना, लड़ते भिड़ते कटते पीटते कितने मर गए, ख़त्म हो गए। लेकिन आज उस किले की कोई वैल्यू, आज खंडहर बना पड़ा। उस ज़माने में उसकी वैल्यू थी। राजा रानी सोचते भाई इतने ऊंचे पर किला है, पहरेदार रहेंगे, हम इसमें रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि तब हाथी घोड़ा का ज़माना था। हाथी घोड़ा उतने पहाड़ पर आसानी से चढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन आज परमाणु बम का युग है, हेलीकॉप्टर जहाज बन गया। ग्वालियर के किले पर ऊपर से बम गिरा दिया जाएगा, क्या करेंगे राजा रानी। इसलिए आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाथी घोड़ा रथ, उस ज़माने में उसकी बहुत बड़ी वैल्यू थी। जितने ऊंचे पहाड़ पर राजा रानी का घर यानी किला महल, उतने अपने को सुरक्षित मानते थे। जब तक दुश्मन हाथी घोड़ा से यहाँ चढ़ेगा तब तक हमारी सेना उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी। लेकिन इसके लिए लड़ते भिड़ते मरते कितनी पीढ़ियाँ बीत गई। और किला महल देखो, पर्वत पहाड़ यहीं पड़ा। आखिर हम लोग इसके लिए लड़ते मरते क्यों? अपने घर चलने की तैयारी करने से यहाँ कोई झगड़े नहीं। वहाँ इतना ज़्यादा किला महल बना है, सबके किले महल अलग अलग, इतना ज़्यादा बना है कि आबादी कम और घर मकान ज़्यादा है। जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा सामान। ऐसा देश जहाँ जन्म मरण ही नहीं होता, वहाँ ना कोई जन्मता है ना कोई। उसको सतलोक अमर देश, अमर देश का मतलब जहाँ कोई मरता ही नहीं है। इसको तो मर देश, मृत्यु लोक, मैन इज मार्टल, मृत्यु लोक कहा जाता। यहाँ जिसने भी जन्म लिया एक दिन इसको छोड़ करके चलना है। रहना नहीं देश वीराना, जब छोड़ोगे तो दर्द होगा ही। अब इतनी मेहनत से आदमी बना रहा है, बनाने में 60 बरस 70 बरस का समय लग गया। सारी उम्र सारी ज़िंदगी बनाने में बीत गई। घर बनाया, मकान बनाया, कोठी हवेली ज़मीन बगीचा बनाया, और छोड़ने के लिए केवल 1 मिनट का समय लगता। मौत की शहजादी आ गई, गले में बाँह डाल दिया। अब आप चिल्ला रहे हो कि अरे भाई कहाँ ले जा रहे? कहा चलो। जैसे सिपाही ले जाती पकड़ कर थाने। कोई थाने जाना चाहता?
अगर सिपाही कहे भाई अपने से थाने आ जाए, कोई चोर थाने में जाएगा? पुलिस पकड़ती है, पकड़ में आता, भागता रहता, कहीं गन्ने के खेत में छिप गया, कहीं जंगल में छिप गया, कहीं पहाड़ में छिप गया, लेकिन एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता। चंबल घाटी के सब डाकू पकड़ लिए गए या तो मार दिए गए। देखो आपके बगल में है ना चंबल घाटी, लोग भाग करके इसमें जाते